वेलकम बैक टू माई व्लॉग गाइज। सो गाइज, मेरे पहले वाले व्लॉग में आपने देखा था कि हम दार्जिलिंग टू करसोग कैसे हम घूमे थे, वहाँ पे क्या क्या किया, सब कुछ मैंने मेंशन किया। अब दार्जिलिंग से हम निकल रहे हैं गैंगटॉक के लिए। अब गैंगटॉक के रास्ते में जब हम जा रहे थे तो हमने काफ़ी कुछ डिस्कवर किया। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने डिस्कवर की दैट वाज अ टी गार्डन। हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। सो वी आर हियर इन दार्जिलिंग। सो दार्जिलिंग जिस चीज़ के लिए फेमस है दैट इज़ दार्जिलिंग टी। तो अभी हम वैसे ही एक चाय बागान में हैं। आई एम गोइंग टू शो इट टू यू। ये पहाड़ों के बीच में है एक चाय बागान, जो हमें अभी हम यहाँ से क्रॉस कर रहे थे कोई व्यू पॉइंट में जाने के लिए, तो हमें यहाँ दिखा। बहुत ही सुंदर है। देयर आर मेनी टूरिस्ट जो यहाँ पे आए हैं। आप यहाँ देख सकते हो सब कुछ कितना सुंदर है, कितना ब्यूटिफुल है ये व्यू। और यहीं पे जब मैं थोड़ा घूम रही थी और हमने थोड़े प्लांट्स प्लग किए, हमें वहाँ पे कोई मिला था जो वो बागान को देखता था। वो सब कुछ बताया उसने हमें कि कैसे टी प्लांटेशन होता है, कितना टाइम लगता है और किस महीने से किस महीने तक आपको सबसे अच्छी चाय मिलती है। गाइज़, मुझे ये चीज़ अभी पता चली कि इंडिया में इतनी ज़्यादा टी प्रोडक्शन है, बट हमारे इंडिया में इतना प्रोडक्शन हमें नहीं चाहिए। तो ये जो हमारे टी यहाँ से जो बाहर जाते हैं, दोज आर सोल्ड इन अ वेरी वेरी हाई प्राइस। और ये टी जब आप यहाँ पे, मैं तो चाय नहीं पीती लेकिन नैतिक ने चाय टेस्ट किया था यहाँ का, तो उन्होंने बताया कि इट वाज रियली अमेजिंग। मतलब द टेस्ट, द स्मेल, एवरीथिंग वाज रियली नाइस। तो यहीं से जब हम वापस निकले टी गार्डन से, तब हम जा रहे थे हमारे गैंगटॉक के होटल में, जो हमारा आज का स्टे था। रास्ते में हमें बहुत कुछ दिखा। हम जब यहाँ से दार्जिलिंग से गैंगटॉक की तरफ जा रहे थे, तो ये ब्रिज जो हम पार कर रहे हैं, इसी के बाद में थोड़े टाइम पहले एक न्यूज़ आई थी गैंगटॉक में, आई मीन सिक्किम में बहुत ज़्यादा एक क्लाउड बर्स्ट हो गया था और उसकी वजह से काफ़ी कुछ बह गया था पानी में। तो जब हम ये रास्ते में जा रहे थे तो हमने देखा वो ब्रिज वगैरह भी जहाँ पे वो टूटा, और अभी काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा था यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कवर की, हर एक चीज़ हमने देखा कि कैसे अभी न्यू कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। आर्मी कैंप वगैरह थे वहाँ पे, और वहाँ से चल हुए हमें ऑलमोस्ट शाम हो गया था। तो हम यहाँ से निकल रहे थे। हमने बहुत सारे व्यू पॉइंट्स डिस्कवर किए दार्जिलिंग से गैंगटॉक के रास्ते में, जिसमें हमने बाई कार किया था ये जर्नी। तो ऑलमोस्ट हमें 3 to 4 आवर्स लग गए थे। हम दार्जिलिंग से थोड़ा लेट निकले थे, हमने चेकआउट लेट किया था। हेलो गाइस, सो वी आर हियर इन गैंगटॉक और ये हमारा आज पहला दिन है गैंगटॉक का। वी हैव ऑलरेडी चेक्ड इन दिस होटल। इट्स अ वेरी वंडरफुल प्रॉपर्टी, अमेजिंग। एंड गाइस, अगर आपको एकदम बजट फ्रेंडली और अमेजिंग प्रॉपर्टी चाहिए तो दिस इज़ वन ऑफ इट। इट इज़ अराउंड 25 to 3,000 रुपीज़ का बजट है विद टैक्सेस एंड ऑल। आई वुड रिक्वेस्ट यू, अगर कोई भी यहाँ गैंगटॉक आए, प्लीज़ स्टे इन दिस। इट हैज़ अ ब्यूटिफुल माउंटेन व्यू एज वेल। गाइस, अभी हम यहाँ से MG मार्ग जा रहे हैं फॉर लिटिल बिट ऑफ शॉपिंग एंड ऑल। लेट्स सी वहाँ कैसा मार्केट है, क्या है, लेट्स एक्सप्लोर इट। ऑलराइट, और खाएंगे भी कुछ, चलो। थैंक यू सो मच। गाइस, हम यहाँ अग्रवाल स्वीट एंड स्नैक्स में हैं और हमने यहाँ के मोमोज़ और नूडल्स ट्राई किया है। इट्स रियली अमेजिंग। जो भी गैंगटॉक आए, प्लीज़ यहाँ पे आप ज़रूर आए। एंड फॉर वेजिटेरियंस दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस आई वुड से इन द टाउन। आप प्लीज़ बताइए। और यहाँ पे गैंगटॉक का इन्होंने हमें बताया कि और साइट सीइंग कहाँ कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ बताइए कहाँ कर सकते हैं हम साइट सीइंग। कल आप कर सकते हैं। एक तो लिनोक मोनास्ट्री है, डांका में पड़ता है, और लुइस गार्डन और फ्रेंड्स गेट, तो वहाँ आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट गाइज, तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा और डेफिनेटली यहाँ का मोमोज तो प्लीज़ ट्राई करिएगा। थैंक यू। यहाँ से निकलने के बाद गाइस, हम घूम रहे थे MG मार्ग में। हमने बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक किए, मैंने शॉपिंग की थोड़ी बहुत, और चलते चलते हम बस गैंगटॉक को एक्सप्लोर कर रहे थे, MG मार्ग को एक्सप्लोर कर रहे थे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, लोकल मार्केट्स थे। आप यहाँ पे जाओगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको बाहर नहीं मिलती। जैसे कि विंटर्स का टाइम था तो वहाँ अलग अलग टाइप के जैकेट्स, अलग अलग टाइप के मफलर्स, और फॉर गाइज ऑल्सो एंड फॉर गर्ल्स ऑल्सो बहुत ही अच्छी मार्केट है। अच्छा बार्गेन होता है।
सो दिस वॉज़ आवर फर्स्ट डे इन गैंगटॉक और फिर यहाँ से हम चले गए अपने होटल में और फिर हमने अपना डिनर स्किप किया बिकॉज़ वी हैड सच अ गुड फूड वहाँ पे। और फिर जैसे ही हम सुबह उठते हैं वहाँ यहाँ होटल से हमारा जो व्यू था वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। किंग्स वे जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से आप नीचे देख सकते हो MG मार्ग आपको बहुत अच्छे से दिखता है। छोटे छोटे घर, छोटे छोटे मार्केट्स, आप यहाँ से बहुत अच्छा व्यू ले सकते हो। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम होटल से निकले और आज हमारा जो स्टे था दैट वाज इन अ डिफरेंट प्रॉपर्टी, जो कि एक 5 स्टार प्रॉपर्टी है वहाँ पे। और मैं ये बोल सकती हूँ कि गैंगटॉक का सबसे सुंदर प्रॉपर्टी है वो। लोग वहाँ जाते हैं, मे फेयर वगैरह में भी रुकते हैं, बट आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस कि मे फेयर में नहीं जाके आप प्लीज़ ये प्रॉपर्टी विज़िट करें। तो मैं इस प्रॉपर्टी के बारे में आपको ज़रूर बताऊँगी मेरे व्लॉग में। बट जैसे ही हम निकल रहे थे तो हमारे पास थोड़ा टाइम था, तो हमने सोचा कि कुछ व्यू पॉइंट्स एक्सप्लोर करते हुए जाए। तो हमारा जो पहला व्यू पॉइंट था हाय गाइस, सो अभी हमारा ये सेकंड डे है गैंगटॉक में। हम साइट सीन के लिए निकले हैं। सो हमने फर्स्ट चूज़ किया है, इट्स अ फ्लावर शो, फ्लावर एग्जीबिशन सेंटर है ये। सो यहाँ का टिकट्स है दैट इज़ फॉर 20 रुपीज़ पर पर्सन एंड वी आर गोइंग टू गो इनसाइड। नाउ लेट्स सी क्या है अंदर। जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया, हमने टिकट्स लिया। टिकट्स लेने के बाद हम अंदर गए। तो बेसिकली गाइस ये एक एग्जीबिशन तो था ही, बट आप जैसे सिटीज़ वगैरह में जो लोग रहते हैं उन्हें पता है कि नर्सरी वगैरह होती है, तो इट वाज बेसिकली दैट काइंड ऑफ थिंग ओनली। तो यहाँ पे ये थोड़ा बड़ा था और यहाँ पे काफ़ी सारे फ्लावर्स थे। लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट कर रहे थे। हम भी यहाँ पे घूम रहे थे, हमने काफ़ी सारे फ्लावर्स देखे। हम डेफिनेटली लेके नहीं जा सकते थे बिकॉज़ हमें बहुत लंबा जर्नी तय करना था, तो फॉर अस इट वाज नॉट पॉसिबल। तो हमने वहाँ का मज़ा लिया, फ्लावर्स वगैरह देखे हमने और फ़ोटोज़ क्लिक कराए और फिर वहाँ से हम निकल गए। यहाँ से निकलने के बाद हम पहुँचे हमारे सेकंड व्यू पॉइंट में, जो कि था हनुमान टेम्पल। ये टेम्पल की यहाँ बहुत मान्यता है। तो ये थोड़ा ऊपर था, गैंगटॉक के रास्ते में जब आप जाते हो तो आपको थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है इसके लिए, और सीढ़ियाँ भी काफ़ी चढ़नी पड़ती है। तो हम यहाँ जा रहे थे ऊपर और हमने लॉर्ड हनुमान को देखा, उनका दर्शन किया और फिर वहाँ से हम निकल पड़े हमारे थर्ड व्यू पॉइंट के लिए। यहाँ गाइस जो हमारा थर्ड व्यू पॉइंट है दैट इज़ गणेश टोंग। मंदिर काफ़ी है वहाँ पे, लेकिन हमें दर्शन करना था बिकॉज़ मुझे और नैतिक को दोनों को ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये स्पिरिचुअल चीज़ें करना। हम दोनों कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी कोई भी हिल स्टेशन, कोई भी जगह, वेदर इट इज़ इंडिया और आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, अगर हमें पता है कि वहाँ मंदिर है तो वी रियली वांट टू गो देयर। एंड यहाँ गणेश टोंग में भी कुछ चीज़ें थी जो पहली बार पता चला कि लोग अलग अलग जगह जो रहते हैं, अलग अलग स्टेट्स, इंडिया में इतने अलग अलग चीज़ें हैं, तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें बहुत डिफरेंट थी। हम ऊपर चढ़े, हमने दर्शन किया। दर्शन करने के बाद जब हम नीचे आए तो गाइस जैसे ही हम वहाँ से नीचे उतरे गणेश टोंग से, वहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे लोकल शॉप्स थे वहाँ पे, और वहीं लोकल शॉप से हमने ये पोशाक ली। अब ये जो पोशाक है इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है वहाँ। ये ऐसी चीज़ है, जब वहाँ कोई शादी करने जाता है वहाँ के लोकलाइट्स, तो उनकी जो दुल्हन होती है उस दुल्हन को ये पोशाक पहनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये वहाँ की आप बोल सकते हो कि ये एक ट्रेडिशनल मैरिज ड्रेस है। तो मैंने भी वहाँ पे इसको पहना, क्लिक करवाए पिक्चर्स। और गणेश टोंग में ऊपर जब मैं जा रही थी तो हमने वहाँ से थोड़ा बहुत शॉपिंग भी किया था। आप बोलोगे मंदिर के वहाँ क्या शॉपिंग है, तो हमने वहाँ पे देखा कि मंदिर के बाजू में ही देयर वाज अ स्मॉल, छोटा सा एक रूम था जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग चीज़ें थी। और उस मंदिर के अंदर ही वो सब चीज़ें जो आप देख रहे थे वो एक मोनेस्ट्री टाइप की है, जो कि आप बाहर जब गैंगटॉक में घूमते हो तो आपको नहीं मिलती, वो आपको सिर्फ वहीं पे मिलेगी। तो मैंने और नैतिक ने थोड़े बहुत चीज़ें लिए वहाँ से। हमने हमारे घर के लिए विंडचैम वगैरह थे डिफरेंट टाइप्स के, फिर कुछ डॉल्स थे, तो इट वाज रियली नाइस। तो हमने वो कुछ शॉपिंग किया वहाँ से दर्शन करने के बाद। और फिर जैसे आपको पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो यहाँ पहाड़ों में आए हैं तो डेफ़िनेटली मैगी तो ट्राई करना ही था। तो एक बहुत ही सुंदर सा कैफ़े था, वहाँ पे हम दोनों गए और हमने थोड़ा बहुत मैगी वगैरह
कॉफ़ी, टी ये सब लिया और फिर वहाँ से हम निकल गए हमारे नेक्स्ट व्यू पॉइंट के लिए, जो कि एक मोनेस्ट्री है जो कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी है यहाँ पे। सो गाइस, अभी हम गैंगटॉक का एक मोनेस्ट्री में जा रहे हैं जहाँ पे वी आर गोइंग टू सी व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। दिस इज़ एक्चुअली माय फर्स्ट विजिट टू अ मोनेस्ट्री, सो लेट्स गो इनसाइड एंड चेक इट आउट। सो गाइज, लेट्स गो इनसाइड द मोनेस्ट्री। तो एज़ आई टोल्ड यू कि ये मेरा फर्स्ट विज़िट है मोनेस्ट्री में। अगर मैं पहले गई हूँ तो मुझे वो याद नहीं है, बट दिस इज़ माई रीसेंट थिंग जो मुझे एकदम अच्छे से याद है कि मैंने मोनेस्ट्री देखी। तो यहाँ पे मोनेस्ट्री जब हम अंदर गए तो बहुत सारे लोग थे अंदर। यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोज़ ऐसे अलाउड नहीं थे, बट उस टाइम पे हमें उन्होंने अलाउ किया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप अंदर जा सकते हो। तो हमने इसका व्यू लिया, इसका पूरा फ़ोटोग्राफ़ी किया। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही सुंदर है ये मोनेस्ट्री। और वहाँ से फिर हम निकल गए हमारे लास्ट व्यू पॉइंट जो हमारा गैंगटॉक का है उसके लिए, जो कि है एक रोप वे। So guys, we are here in Damodar ropeway and now we are going to experience this. It is 1.6 kilometer का up and down है. So let's go inside. So guys, finally हम जा रहे हैं. I'm very scared. Let's see. There are. Just see the view. ये पॉइंट में मैं थोड़ी डरी हुई भी थी, बट काफ़ी अच्छा व्यू था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था ये रोपवे का। यहाँ से फिर हम जब ये रोपवे को हमने ख़त्म किया, फाइनली हमने ख़त्म कर दिया था, एंड फिर वहाँ से हम निकल पड़े हमारा जो आज का स्टे है उसके लिए। तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट आफ्टरनून हो गया था एंड वी वर वेरी हंग्री एज वेल। हमें लंच भी करना था, तो हमने यही सोचा कि हम पहले चेक इन कर लेंगे और उसी के बाद हम जाएंगे लंच के लिए और फिर हम पूरा दिन हमारे प्रॉपर्टी में ही रहेंगे। So guys, this is our second day in Gangtok and we are staying in this property named as Delton Denzon, and I'm very excited to stay in this property just because we booked it for Delton because I love casino. So let's go. We are going to go casino at night and right now we are going to enter the property. Thank you. Thank you so much. You informed them that it's my birthday. Yeah, I talked to her. Thank you so much. Thank you. It's our awesome days. Oh, HK team. Yes, ma'am. Thank you so much, guys. So that is the reason the room was taking time. Yes, ma'am. So thank you so much, Natik, for doing all these things for me. Through this vlog, I would like to tell you that again. And here he had celebrated my birthday. So the property was really beautiful. और फिर रात हो गई, फिर हम डिनर पे गए और फिर वहाँ से हम चले गए डेल्टन, जो कि हम सुबह आए थे वापस अर्ली मॉर्निंग। एंड फिर वहाँ पे हम फ्रेशन अप हुए और फिर वहाँ से वी वेंट फॉर आवर ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट वाज रियली यमी एंड गाइस, आई लव साउथ इंडियन, आई जस्ट लव साउथ इंडियन। तो मैंने अपना प्लेट वगैरह सब कुछ लेके आई जस्ट सेट समवेयर वेयर आई वाज गेटिंग अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द माउंटेन्स एंड तो आप देख सकते हो कि प्रॉपर्टी बहुत सुंदर है। रूम तो आपने देखा ही है एंड यू कैन सी द ओवरऑल व्यू ऑफ द रेस्टोरेंट एज वेल। सो इट्स लाइक दैट ओनली, इट्स रियली ब्यूटीफुल। और फिर वहाँ से हम निकल गए हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि एक्चुअली हम जा रहे थे नाथुला। सो दैट वाज
इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ट्रिप बिकॉज़ हम बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, हमें नाथुला देखना था। तो हम जब वहाँ जा रहे थे तो हमें एक पास निकलवाना पड़ता है जब भी आप वहाँ जाओ। तो आप अगर कोई ट्रैवल एजेंट से बुक कर रहे हो या आप अगर खुद भी बुक कर रहे हो तो यू मस्ट नो अबाउट इट दैट व्हेन यू गो यू हैव टू टेक अ पास, जो कि कुछ 2 लोगों का कुछ 5000 या कुछ इतने का आता है। तो वहाँ से आप वो पास लेके आप ऊपर जा सकते हो। तो नाथुला जब हम पहुँचे तो एग्जैक्टली इट वाज फ्रीजिंग कोल्ड, मतलब वहाँ पे सांस भी नहीं आ रही थी। तो वहाँ ऑलमोस्ट मुझे लगता है टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो था। वहाँ पे बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स थे और जब आप देखोगे तो आप वहाँ का व्यू जब आप ऊपर से नीचे देखते हो तो इट्स मेस्मराइजिंग। तो लेट्स गो देयर एंड लेट्स सी। तो ये एक रास्ता है जहाँ हम नाथुला की तरफ जा रहे थे। तो यूजुअली क्या होता है कि आप जब नाथुला का पास लेते हो तो हो सकता है कि वो नेक्स्ट डे आपका कैंसिल भी हो जाए एंड दे रिफंड यू योर मनी एज वेल। ये डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर के ऊपर, आपका वेदर के ऊपर कि कैसा है वहाँ का गैंगटॉक का। तो उस दिन हमें लकीली ये मिल गया। तो गाइस हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, ऊपर जा रहे हैं। एक्चुअली पहुँचे नहीं है नाथुला तक, अभी नाथुला के बीच में है। ऊपर जाने के लिए कुछ और 20 किलोमीटर्स हमें और ऊपर जाना है 14,000 के फीट पे। तो अभी आप यहाँ से देख सकते हो कि हमें कंचनजंगा तो एकदम साफ दिख रहा है एंड इट इज़ लुकिंग लाइक अमेजिंग, यू नो, इट्स जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। सो द व्यू यू कैन सी गाइस। और फिर यहाँ से हम गए 20 किलोमीटर्स और दूर, जो कि हमें जाना था नाथुला। तो यहाँ पहुँचने के बाद कुछ ऐसा था कि ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा थी। इट वाज अर्ली मॉर्निंग बट स्टिल बहुत सारे लोग थे जिनको जाना था वो पॉइंट में। तो आप देख सकते हो कि कहाँ से ये ट्रैफिक स्टार्ट होती है और हम कहाँ हैं अभी। तो हम ऊपर गए, हमें ट्रैफिक थोड़ा क्लियर मिला। जाते जाते हमें ये गाड़ी जहाँ है वहाँ से नाथुला के लिए यू हैव टू गो अपस्टेयर्स। सीढ़ियाँ है, वहाँ से आपको ऊपर जानी है और आप देख सकते हो चाइना का बॉर्डर भी है वहाँ पे। तो जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे तो मुझसे तो बोला ही नहीं जा रहा था बिकॉज़ वो बहुत ही ज़्यादा ठंड थी और हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा ऊपर। और वहाँ से फिर हम ऊपर जब गए तो व्यू कुछ ऐसा था। तो गाइस जब आप ऊपर ऐसे देखते हो तो आपको एक तरफ इंडिया दिखता है इस तरफ, और उस तरफ आप देखते हो तो आपको चाइना दिखता है। तो व्यू वॉज रियली नाइस बट यहाँ पे बोलना वॉज नॉट एट ऑल पॉसिबल, बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो गाइज अभी हमने नाथुला किया है। इट वॉज रियली फ्रीजिंग कोल्ड वहाँ पे, और अभी हम थोड़ा नीचे आए हैं तो थोड़ा धूप देखने को मिल रहा है एंड इट इज़ रियली गुड। अभी हम यहाँ पे बाबा मंदिर जाने वाले हैं। सो लेट्स सी बाबा मंदिर का कैसा दर्शन होता है। तो बाबा मंदिर के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था, तो मैंने दर्शन किया वहाँ का और फिर वहाँ से हम निकल पड़े दूसरे पॉइंट के लिए। तो गाइज़ ये हमारा आज का लास्ट डे है टूर का। गैंगटॉक से हम निकलने वाले हैं और हमारा लास्ट डे का लास्ट स्पॉट है चंगमू लेक, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो गाइज़ दिस इज़ आवर लास्ट डे और ये व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।